हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का तीसरा क्लास पढ़ेंगे। 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। और हम लोग एक आवश्यक सूचना आप लोग को बता देते हैं कि हम लोग का ग्रुप डिस्कशन शाम को 6:15 में स्टार्ट हो जाता है और लाइव चलता है। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग उस सेक्शन में जरूर जुड़ेंगे और एक बार जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और चलिए, इस चैनल पर जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रहा है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल में जरूर ऐड होइए, जरूर जुड़िए, ठीक है। आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आपको खराब लगेगा कि चलो भाई अच्छा नहीं था, नहीं जुड़िए, कोई बात नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम अपना हमेशा बेस्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि कैसे पढ़ाएं, क्या कंटेंट दे जो सामने वाले को फायदा हो, ठीक है। और यहाँ 71वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस का संपूर्ण तैयारी होती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको देखना ना भूलें, ठीक है। जरूर देखें और एक बार जरूर अपना फीडबैक दें कि क्या आपको अच्छा लगे, कमेंट कीजिए। खराब भी लगे फिर भी कमेंट कीजिए कि हाँ ये चीज हमको समझ में नहीं आया है, आप थोड़ा सा और इससे बेहतर कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे कि आर.एस. व्हिटकर ने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा था। हम लोग जान रहे थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। जिसमें हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक 3 गो पढ़ चुके हैं, 2 गो बाकी था, तो पादप और जंतु। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, पादप और जंतु, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। पादप की जो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। पादप जो है क्या होता है, 100 कोशी होता है, या किसी पर डिपेंड नहीं रहता है भोजन बनाने के लिए। यह स्वयं जो है प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, प्रकाश की उपस्थिति में वह क्या करता है, स्वयं भोजन तैयार कर लेता है, ठीक है। और हम चलिए देखते हैं, यह सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति जो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह है। प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छा से पढ़ाए थे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बारे में, इसलिए इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर एक बार प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक के बारे में बता दीजिएगा, तो फिर से हम उसको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग यह सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह है। कौन, पादप है। यह हम लोग जानते हैं कि यह स्वकोषी होता है। पादप किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, यह अपना भोजन खुद बना लेता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं भोजन को बनाने में सक्षम है। अतः क्लोरोफिल सभी पौधे वर्ग में उपस्थित होता है। जितना भी पादप है सब में क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। क्लोरोफिल होगा ही तब उसी कोई पादप, जिसमें क्लोरोफिल देख लेंगे पादप बोलेंगे, ठीक है। इनका शरीर उत्तकों एवं अंगों से निर्मित होता है। जितना भी पादप है उसका जो शरीर है उत्तक और अंगों से निर्मित होता है, ठीक है। पादप को निम्न वर्गों में बांटा गया है। हम लोग जानते हैं पादप को 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग जानते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आज हम इस तीनों के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। हो सकता है कुछ बीच बीच में कुछ पॉइंट लिखा है, चलिए आप लोग लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। हम लोग थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, थैलोफाइटा को परिभाषा किया है। उसके बाद ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है इस वर्ग के पादप में जल एवं अन्य चीजों का शरीर एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए इसमें विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है।
यह जो है इसमें थैलोफाइटा समूह में इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, मोटा मोटी समझिए इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें इस समूह के पौधे में जल, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है, उसको विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे वही चीज जो चीज लिखा हुआ है, ये पादप, तना और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित नहीं होते हैं, नहीं होते, यहाँ लिखिए नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें ना तो पत्ती विभाजित होता है, न तना विभाजित होता है, इसमें कुछ विभाजित नहीं होता है। इसमें समबाहुतक नहीं पाया जाता है, समबाहुतक में यानी जालम और फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे इस वर्ग के पौधों को नहीं पाए, अरे हम लोग अकेले पढ़ रहे हैं, नहीं पाया जाता है। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इसका उदाहरण क्या है जी, इसका उदाहरण जो है हम लोग थैलोफाइटा के जो बारे में पढ़ रहे थे, थैलोफाइटा के बारे में जो पढ़ रहे थे, ठीक है, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ रहे थे कि इन पौधे के शरीर सभी घटक पूर्ण रूप में विभाजित नहीं होते, अर्थात इनकी संरचना मूल, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। और इस वर्ग के पौधों की समानता शैवाल का जाता है। शैवाल में क्या, शैवाल में कुछ विभाजित रहता है क्या, न उसका तना रहता है न पत्ती रहता है, उसमें किसी प्रकार को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, शैवाल में ये मुख्यतः जलीय पादप होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा इत्यादि होता है। उदाहरण है इलेक्ट्रिक्स होता है, स्पायरोगारा होता है, कारा। आइए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में भी संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, संवहन के लिए भी संबंधित। ब्रायोफाइटा भी वही बात है, ब्रायोफाइटा में भी इस वर्ग के पादप में जल एवं शरीर जो है एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संरचना नहीं पाई जाती, जिस तरह थैलोफाइटा में वही चीज ब्रायोफाइटा में। सिर्फ खाली इसमें देखा जाए, इसमें पत्ती, तना, पत्ती और तना, ये पादप तना पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होती है, ये विभाजित होती है, लेकिन थैलोफाइटा में विभाजित नहीं होती है। इसमें सिर्फ खाली एक ही चीज है कि थैलोफाइटा में विभाजित नहीं होती है, जबकि ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती में विभाजित होती है। लेकिन ना तो थैलोफाइटा में समबाहुतक पाया जाता है, ना ही ब्रायोफाइटा में। आप लोग थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस पौधे के वर्ग को किस बोलेगा कि किस पौधे के वर्ग को, इस पौधे के वर्ग को उभयचर पादप भी कहा जाता है, उभयचर पादप भी कहा जाता है। इस वर्ग के पौधे को उभयचर पादप भी कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के पौधे के समूह जो किसके अंतर्गत आता है जी, तो ब्रायोफाइटा जो है इसको क्या कहते हैं, पौधे का उभयचर भी कहा जाता है। जैसे मॉस हो गया, मॉस हो गया, मार्केशिया हो गया इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोग हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा के बारे में देखिए, टेरिडोफाइटा के बारे में इन पौधे का शरीर जो है जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इसमें क्या होता है, टेरिडोफाइटा में इस पौधे के वर्ग में जड़, तना, पत्ती में विभाजित होती है। ठीक है, इसमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होता है, इसमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होता है। जैसे फर्न हो गया, फर्न, फर्न हो गया, मार्सिलिया हो गया और स्टेल हो गया, समझे। अब इन वर्गों के जो पादप में जो तीनों जो वर्ग हम लोग पढ़ रहे थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में, अगर इसमें अगर सब तीनों में अगर कॉमन देखा जाए तो इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसमें अगर सबसे कॉमन चीज देखा जाए, इसमें बीज उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप जानते हैं कि फिर पादप को दो भागों में आगे बांटते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म होता है, एक एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं नग्न बीजी,
नग्नबीजी पादप, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की परिभाषा है जो जिसका बीज फल के बाहर, जिसका बीज जो है फल के बाहर अर्थात वह ढका नहीं हो, मतलब यानी ओपन हो। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। ये पौधे नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं। इनके बीज जो है, इनके बीज जो है, इनके बीज अर्थात फलों के अंदर नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इनका जो बीज है फल के अंदर नहीं होता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठकीय होते हैं। ये पौधे जो है बहुवर्षीय तथा सदाबहार और काष्ठकीय होते हैं, जैसे पाइनस और साइकस। पाइनस और साइकस किसके उदाहरण है, तो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। इसका जो है फल, इसका जो है बीज फल के बाहर रहता है, या इसका आवरण फल से नहीं ढका हुआ रहता है, बीज का जो है वह ओपन रहता है, इसी कारण इसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए एंजियोस्पर्म। एंजियो नाम में ही है, आंसर है। एंजियो मतलब इन अंदर, एंजियो मतलब अंदर, मतलब इसका जो बीज फल के आवरण के अंदर रहता है। देखिए इन पौधे के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, अंदर बंद रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। इनके बीजों का विकास किसका, तो एंजियोस्पर्म के बीजों का विकास जो है, एंजियोस्पर्म के बीजों का विकास जो है अंडाशय के अंदर रहता है। ठीक है, अंदर होता है, अंदर होता है। आगे हम लोग देखते हैं, इन्हें पुष्टि पादप भी कहा जाता है। ये जो है एंजियोस्पर्म को पुष्टि पादप भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्टि पादप भी कहा जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर दो भाग, बीज पत्र की संख्या के आधार पर दो भागों पर बीज, बीज पत्र, बीज पत्रों की, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है, बांटा। एक आइए, एक होता है एक बीजपत्री, एक एक बीज, एक बीजपत्री, और दूसरा होता है, दूसरा होता है द्विबीज पत्री। ठीक है, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक बीज पत्री होता है, दूसरा द्विबीज पत्री होता है। इसमें इसका कोई भी, देखिए आप सरसों लीजिए या दाल लीजिए, उसको देखिएगा वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। दाल में दो होता है ना, सरसों भी दो होता है, जो दो में विभाजित हो रहा है उसको दो बीजपत्री है। और जिसमें दो विभाजित नहीं हो रहा है, जैसे गेहूं चावल, क्या दो विभाजित हो रहा है, नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एक बीजपत्री बोलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग जानेंगे, आगे है, इसको हम विस्तृत बताएंगे आगे। ठीक है, इसका जो चर्चा जो है आगे क्लास में हम करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पादप के बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा बस इसका चर्चा है, हम आगे इस चीज को डिटेल से बताएंगे। ठीक है, इसको रहने दीजिए, अभी हम इस चीज को बहुत डिटेल से बताने वाला है, बहुत अच्छा से। इसका लगभग एक दो क्लास चलेगा। ठीक है, अब हम लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे। जंतु जो है एनिमल, एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल, एनिमल यानी जंतु। हम लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय, ये जो है, यह जो है यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी प्राणियों के बारे में। ये जो है यूकेरियोटिक, यूकैरियोटिक, 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 यह जो है यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय
या यूकेरियोटिक बहुकोश की विषम, यह जो है यूकेरियोटिक बहुकोश के विषम पोषी प्राणियों के बारे में, विषम पोषी, सॉरी, विषम पोषी, विषम पोषी प्राणियों का वर्ग है, विषम पोषी प्राणियों का वर्ग है। ठीक है, ये पादप है विषम, जो कोशिका भित्ति, इसमें क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका, इसमें 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 कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सिर्फ खाली पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जंतु जगत को पृष्ठ रज्जु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। आगे इसको मिटाते हैं। ठीक है, आगे है, देखिए आगे देखिए, जंतु जगत को पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के आधार पर, जंतु जगत को, जंतु जगत को पृष्ठ पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के आधार पर के के उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, नन कोडेटा, और दूसरा है कोडेटा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, जंतु जगत पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक नन कोडेटा और कोडेटा। ठीक है, आज हम लोग नन कोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। नन कोडेटा, नन कोडेटा के अंतर्गत एक बहुत सारा जीव आता है, उसमें से पहला जीव हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में। ठीक है, पोरीफेरा के बारे में पढ़े। पोरीफेरा जो है नन कोडेटा के अंतर्गत आता है, इसके बारे में आज हम पोरीफेरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोरीफेरा, पोरीफेरा जो है नन कोडेटा के अंतर्गत आता है। चलिए हेडिंग दीजिए, नन कोडेटा, नन कोडेटा। आज हम लोग नन कोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। नन कोडेटा, नन कोडेटा, नन कोडेटा के बारे में पढ़े, उसमें से पोरीफेरा, पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। नन कोडेटा में इस संघ के सदस्य समानता अस्पंजी होते हैं। लिखिए, इस संघ के सदस्य, इस संघ के सदस्य, इस संघ के सदस्य समानता अस्पंजी होते हैं, अस्पंजी। पोरीफेरा में है कि इस संघ के सदस्य समानता क्या होता है, अस्पंजी होते हैं। आगे देखिए, आगे है, इस संघ के सदस्य जो समानता क्या होता है, तो अस्पंजी होते हैं। ये मुख्यतः आगे देखिए, आगे पॉइंट है दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा, ये मुख्यतः समुद्र में पाया जाता है।
ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है जी? तो समुद्र में पाया जाता है। ये मुख्यतः समुद्र में पाया जाता है। दूसरा, तीसरा, ये मुख्यतः समुद्र में पाया जाता है। एक जो है समुद्र में पाया जाता है। इनका शरीर संगठित, इनका शरीर, इसका शरीर संगठित, इनका शरीर संगठित, इसका जो शरीर है, इसका शरीर जो है संगठित कोशिकीय स्तर का होता है। इसका शरीर संगठित कोशिकीय स्तर का होता है। इसका जो शरीर है कोशिकीय स्तर का होता है। इनका शरीर एक कठोर आवरण का बना होता है। इसका जो शरीर, आगे लिखिए, इसका जो शरीर है, इसका शरीर कठोर आवरण का बाह्य कंकाल तंत्र बना होता है। इनका शरीर जो बाह्य आवरण कोशिका के कंकाल तंत्र के द्वारा बना होता है। ठीक है, स्पंजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पोरीफेरा क्या? इस संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंजी होते हैं। ये मुख्यतः समुद्र में पाया जाता है। इसका शरीर संगठित कोशिकीय स्तर का होता है और इसका शरीर कठोर आवरण का बाह्य कंकाल तंत्र का बना होता है। ठीक है, आगे हम लोग एक पॉइंट और लिखेंगे। इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। इसके शरीर में अगला पॉइंट देखिए, इसके शरीर में, पांचवा पॉइंट देखिए, इसके शरीर में इसके शरीर में जल तंत्र अथवा कैनाल तंत्र पाया जाता है। इस जीव के शरीर में बहुत बड़े छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छिद्र से पानी अंदर जाता है। छोटे छिद्र से पानी अंदर जाता है तथा बड़े छिद्र से पानी बाहर आता है। ठीक है, इसके शरीर में जल तंत्र अथवा कैनाल तंत्र पाया जाता है। इस जीव
इस जीव के इस जीव के इस जीव के शरीर में बहुत बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छिद्र से पानी अंदर जाता है और बड़े छिद्र से पानी बाहर आता है। ठीक है, इसके पोरीफेरा किसके अंदर आता है? तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर का। हम लोग इसके बारे में 9 जीव पढ़ेंगे, 9 या 10 जीव है। ठीक है, जैसे साइफा, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण जो है, इसका जो उदाहरण है जैसे होता है, इसका उदाहरण क्या है? साइफा साइफा होता है, साइकोन होता है, साइकोन साइफा होता है, साइकोन होता है, अस्पंजिला होता है, अस्पंजिला। ये सब इसका उदाहरण है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसके शरीर में जल तंत्र अथवा कैनाल तंत्र पाया जाता है। इस जीव के शरीर में बहुत बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छिद्र से पानी अंदर जाता है, बड़े छिद्र से पानी बाहर आता है। साइफा होता है, साइकोन होता है, स्पंजिला होता है। ठीक है, हम लोग पादप के बारे में पढ़े, जंतु के बारे में पढ़े, पादप के बारे में पढ़े कि पादप जो है प्रकाश स्वयं अपना भोजन बनाता है, या जो है स्वपोषी होता है, या किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाने क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद में इसको 3 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो है, इसमें इसमें जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है, न इसमें कोई संवहनी ऊतक पाया जाता है। जैसे शैवाल में कोई संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा को ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद दूसरा आया था ब्रायोफाइटा। इसमें जड़, तना, पत्ती में तो विभाजित किया जाता है, लेकिन इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। इसको पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि पादप वर्ग का उभयचर किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। जैसे फर्न हो गया, ये सब फर्न हो गया, मार्केशिया हो गया, फर्न हो गया, फर्न हो गया, आपका फर्न इसमें आ जाएगा, सॉरी मॉस हो गया, मार्केशिया मॉस हो गया, मार्केशिया हो गया, ये सब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। जबकि टेरिडोफाइटा में इसमें जड़, तना, पत्ती ये सभी में विभाजित होता है। इसमें संवहन तक पाया जाता है, यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जैसे इसमें इसका उदाहरण है, फर्न हो गया, मार्सिलिया हो जाएगा, इत्यादि। हाँ, अगला देखते हैं हम लोग। इन तीनों में अगर कॉमन देखा जाए, अगर इस तीनों में कॉमन अगर देखा जाए, तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता किसी में नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़े थे, जिनका जिम्नोस्पर्म है, जिसका बीज फल के बाहर होता है, अर्थात वो आवरण से ढका हुआ नहीं होता है, उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जैसे पाइनस हो गया, साइकस हो गया, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। जबकि वही एंजियोस्पर्म जो उसका विकास फल के जिसका बीज फल के अंदर होता है, अर्थात वह फल के आवरण से ढका होता है, इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। बीजपत्र के संख्या के आधार पर बीजपत्र की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हम लोग पढ़े हैं मोनोकोट, डायकोट, अर्थात एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पढ़े। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जिसका विशेष चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बता दिए थे, और आगे हम लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे। यह यूकेरेटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है। यह जो है यूकेरेटिक बहुकोशिकीय प्राणियों विषम
विषम पोषी प्राणियों का वर्ग है जो कोशिका भित्ति रहित होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु जगत को कृष्ण की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है नॉन कॉर्डेटा और दूसरा होता है कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे पोरिफेरा। पोरिफेरा यह जो है समानता समुद्री यह जो है यह अस्पंजी होता है। यह समानता समुद्री जीव होता है। इनका यह प्रारंभिक कोशिकीय जंतु है। इनका शरीर इनका जो है किसका, तो पोरिफेरा का जो शरीर है संगठित कोशिकीय स्तर का होता है। इसका जो शरीर कठोर आवरण का बना होता है। इसमें छोटे बड़े छिद्र पाया जाता है। इसमें छोटे छिद्र से हम लोग क्या पढ़े, इसमें छोटे छिद्र से पानी अंदर जाता है और बड़े छिद्र से पानी बाहर आता है। इसमें जैसे हो गया साइफा, हो गया साइफा, साइकॉन, स्पंजिला, ये सब नॉन कॉर्डेटा को उदाहरण है। हम लोग और अभी 8 से 9 को पढ़ेंगे और आज का क्लास यहीं तक है। हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। आप लोग बनाए रहे। आप लोग नए हैं इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोग को अगर इस वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरा जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आप संतुष्ट हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ना भी संतुष्ट है फिर भी कमेंट कीजिएगा। हम उस गलती को फिर सुधारेंगे, फिर हम आप लोग के बीच में लाएंगे कि हम क्या गलती किए हैं, क्या गलती पढ़ाए हैं, ठीक है। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।